So students, let's see this program. Write a program to generate Fibonacci series up to n terms using function. So see students, this program we will solve using type 2. ठीक है, टाइप 1 अभी तक के जितने भी प्रोग्राम्स हम लोगों ने देखे वो टाइप 1 से हम लोग फंक्शन को यूज करके हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना। ये प्रोग्राम हम लोग टाइप 2 से करेंगे। टाइप 2 क्या है? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, there would be a main function and the function which we create, that is my function। ठीक है, टाइप 2 में क्या करेंगे हम लोग, मेन फंक्शन यहाँ पर इनपुट यहाँ से लेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट इनपुट के बाद में कैलकुलेशन पार्ट माय फंक्शन में करेंगे और आउटपुट भी यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, नाउ here what is happening, the function which we are creating, it is not returning anything to the main function। अब ऐसा फंक्शन जो मेन फंक्शन को कुछ भी रिटर्न नहीं करता है उसका जो रिटर्न टाइप आता है वॉइड। तो जस्ट रिमेंबर, हम लोग जो फंक्शन हम लोग बनाएंगे उसका जो रिटर्न टाइप है वो हम लोग वॉइड डिक्लेयर करेंगे। ये आपको याद रखना है अगर आप टाइप 2 से कर रहे हो प्रोग्राम। तो टाइप 1 में क्या हो रहा था, टाइप 1 में हम लोग इनपुट देन कैलकुलेशन एंड आउटपुट। ठीक है, इनपुट यहाँ से कर रहे हैं, फिर कैलकुलेशन माय फंक्शन में कर रहे हैं और आउटपुट फिर से मेन फंक्शन में डिस्प्ले कर। तो इसमें दैट मीन्स आउटपुट डिस्प्ले के लिए माय फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है यहाँ पर। तो अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो उसका कुछ रिटर्न टाइप भी होगा, इंट, फ्लोट, कैर, जो भी। सो यहाँ पर अभी क्या है, बट टाइप 2 में कुछ यहाँ पर रिटर्न नहीं कर रहा फंक्शन, तो इसीलिए उसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे वॉइड। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं अभी यहाँ पर। सो टाइप 2 से भी हम लोग ये सॉल्व करेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट फिबोनाची सीरीज अप टू n टर्म्स यूजिंग फंक्शन। ओके, नाउ ओवर हियर एज यूजुअल क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h। ये नॉर्मल हम लोग जैसा हर प्रोग्राम में लिखते हैं। नेक्स्ट आफ्टर दैट यहाँ पर आएगा फंक्शन। फंक्शन के बाद में हम लोग मेन फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, लेट्स से मेन फंक्शन void main। ठीक है, अब मेन फंक्शन में हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर देखिए। सबसे पहले फिबोनाची सीरीज मीन्स व्हाट, ये आप लोग ऑलरेडी मैंने समझा चुका हूँ। ये प्रोग्राम हम लोगों ने देख लिया। सिर्फ यहाँ पर एडिशनल चीज़ क्या है, यूजिंग फंक्शन हम लोग को ये फिबोनाची सीरीज जनरेट करना है। लेट्स एक और बार रिवाइज कर लो। फिबोनाची सीरीज मीन्स व्हाट, फिबोनाची सीरीज मीन्स व्हाट, अ सीरीज इन विच नंबर इज जनरेटेड बाय एडिंग द प्रीवियस टू नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0 1, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 1, कैसे आया 1, 0 + 1। नेक्स्ट नंबर क्या होगा 1 + 1 2, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 2 + 1 3, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 2 + 3 5, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 3 + 5 8, लाइक दैट। तो यहाँ पर अभी अप टू n टर्म्स मुझे फिबोनाची सीरीज जनरेट करना है। अभी n टर्म्स यूजर से लेंगे कि कितने नंबर आपको जनरेट करने हैं। अगर सिर्फ 4 जनरेट करना है तो 1 2 3 4 बस यहाँ तक के मुझे जनरेट करना है। 5 बोलेंगे तो 3 तक के। देन अकॉर्डिंगली जितने टर्म्स मुझे फिबोनाची सीरीज के जनरेट करने हैं दैट नंबर एंड वी विल टेक फ्रॉम द यूजर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूजर से वो टोटल नंबर लेंगे हम लोग, कितने फिबोनाची सीरीज में नंबर्स आपको जनरेट करने हैं। सो फॉर दैट आई विल डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर नंबर एज इंट नम। नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, और ये यूजर से पहले मैं ले लूंगा प्रिंट एफ स्कैनफ से। सो प्रिंट एफ एंटर द नंबर। ठीक है, देन विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ उसको मैं रीड कर लूंगा %d एंड नम। ओके, अब क्या करेंगे, ये नंबर मुझे कितने सीरीज में कितने नंबर फिबोनाची सीरीज में कितने नंबर्स चाहिए वो मैंने ले लिया यूजर से। अब ये अब क्या करना है मुझे, दैट दिस नंबर आई विल पास दिस टू द फंक्शन, आई विल पास दिस टू द फंक्शन एंड वो फंक्शन में भी मैं कैलकुलेशन भी करूंगा और आउटपुट भी वहीं जनरेट करूंगा। ठीक है, एक फंक्शन यहाँ पर मैं फंक्शन कॉल करूंगा। पर लेट से फंक्शन का नाम लेता हूँ मैं फीबो, FIBO फीबो। ठीक है, एंड इन द ब्रैकेट मैं पास करूंगा यहाँ पर क्या, अभी दैट पर्टिकुलर नंबर NUM नाम। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ से ये जो फीबो है ये कॉल होगा। अब यहाँ पर आऊँगा, मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है, सो फीबो नाम का फंक्शन मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पर अभी जो नम है नम, ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से पास कर रहा हूँ।
सो वॉट एवर आई एम पासिंग, दिस इज वॉट, दिस इज एक्चुअल पैरामीटर। और जो पास होने के बाद में यहाँ पर जो आ गया, यहाँ पर जो आ गया उसको मैं क्या बोलूँगा, दिस इज फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, अभी जो फॉर्मल पैरामीटर यहाँ पर जो है वो नेम में सेम भी ले सकता हूँ, डिफरेंट भी ले सकता हूँ। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर मैं डिफरेंट नेम ले रहा हूँ एंड दैट उसका डेटा टाइप क्या है वो भी आपको स्पेसिफाई करना है। लेट्स से एन नाम का मैं वेरिएबल ले रहा हूँ। अब ना ये पर्टिकुलर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो इसीलिए मैं इसका रिटर्न टाइप लूंगा वॉइड। ठीक है, ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी फिबो की और यहाँ पर खत्म होगी। ठीक है, अब देखो, अब ना वन मोर इम्पोर्टेंट डिस्कशन आई वांट टू एक्सप्लेन यू, वन इज दैट दिस इज, यहाँ पर हम लोग हमेशा देखें यहाँ से फंक्शन से हम लोग कुछ पास करते हैं कोई पर्टिकुलर डेटा और वो डेटा यहाँ आता है फंक्शन के पास में और यहाँ पास होता है, फिर ये डेटा हम लोग यूज करते हैं पर्टिकुलर फंक्शन में। नाउ अब ये जो डेटा यहाँ से जो मैं पास कर रहा हूँ मेन फंक्शन से, फंक्शन को जो पास करता हूँ इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर। और जो डेटा यहाँ पर आता है पास होता है यहाँ पर जो आता है उसको मैं बोलूँगा फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, अब देखो फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स वी शुड रिमेंबर रिगार्डिंग एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर। नंबर वन इज, सी द नंबर वन इज द नंबर शुड बी सेम। यहाँ पर जितना डेटा मैं पास कर रहा हूँ उतना ही डेटा यहाँ पर भी मुझे डिक्लेयर करना है। अगर एक ही इंटीजर डेटा मैं पास कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक ही इंट एन, अगर सपोज मैं दो पास कर रहा हूँ नम कॉमा एम यू एल, दो पर्टिकुलर डेटा अगर मैं पास कर रहा हूँ तो यहाँ पर इंट एन यू एम, इंट एन कॉमा इंट एल, यानी अब दो है तो यहाँ पर भी दो ही डिक्लेयर करो। ठीक है, नंबर्स ऑफ एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर्स शुड बी सेम, वन इज थिंग। द सेकंड थिंग इज डेटा टाइप शुड बी सेम। यहाँ पर डेटा टाइप अगर नम का इंट है तो यहाँ पर भी एन अगर मैं पास कर रहा हूँ एन नम का यहाँ पर कॉपी हो रहा है एन में तो वो भी डेटा टाइप इंट ही होना चाहिए। डेटा टाइप शुड बी सेम, दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज द नेम शुड बी सेम और डिफरेंट। यहाँ पर जो नेम है एन यू एम है, यहाँ पर भी आप इंट स्पेस एन यू एम भी ले सकते हो या फिर जैसा मैंने यहाँ पर दूसरा नाम लिया वो भी दूसरा नाम भी ले सकते हो, जैसा एन मैंने दूसरा नाम लिया। द नेम कैन बी सेम और डिफरेंट, लेकिन फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाम चाहे सेम हो या डिफरेंट हो बट दे ऑक्यूपाई डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। यहाँ पर अगर मैंने नाम लिया यहाँ पर भी वही नाम लिया इंट नाम, तो ये नाम और ये नाम दोनों डिफरेंट मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करते हैं। तो वैसे ही एन यू एम ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करता है, एन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पर पॉइंट्स में फटाफट लिख लेता हूँ आपको सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। दिस इज डिस्कशन रिगार्डिंग एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स, एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। जो मेन फंक्शन में जो पैरामीटर्स पास करते हैं दैट इज एक्चुअल, और जो फंक्शन में जो एक्चुअल ब्रैकेट में आते हैं उसको मैं बोलूंगा फॉर्मल पैरामीटर्स। उसमें पॉइंट नंबर वन इज व्हाट, द नंबर ऑफ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स शुड बी सेम। द नंबर ऑफ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स शुड बी सेम। फॉर्मल पैरामीटर्स should be same. Second point is what, data type should be same. दोनों का जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप ऑफ फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स शुड बी सेम। एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स should be same. Okay, next after that third point is what, the name can be same or different. The name of actual and formal parameters, actual and formal parameters can be same or different, can be same or different. Same भी ले सकते हो, different भी ले सकते हो. And the fourth point is same हो different हो, why? Because they occupy different memory locations. They, formal and actual parameters, they both occupy different memory location, different memory, they occupy different memory locations. Okay, so this was regarding actual and formal parameters. अब now प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं हम लोग। प्रोग्राम में देखो अभी क्या किया हम लोगों ने, यहाँ तक के फंक्शन कॉल किए हैं। फंक्शन में क्या डेटा पास कर रहा हूँ मैं, फिबोनाची का फंक्शन में बना रहा हूँ, कितने नंबर्स मुझे फिबोनाची सीरीज में जनरेट करने हैं वो मैं डेटा यहाँ से पास कर रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, इसका लॉजिक ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर लिया हूँ, सो वेरी क्विकली आई जस्ट एक्सप्लेन यू।
यहाँ पर अभी क्या करेंगे, n आ गया, अभी n को यूज करेंगे यहाँ पर। सो फिबोनाची सीरीज में स्टार्टिंग के जो 2 नंबर है मुझे बाय डिफॉल्ट लेकर के डिस्प्ले करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए 2 वेरिएबल मैं लूंगा, इंट ए नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, उसको 0 से इनिशियलाइज करूंगा, p नाम का वेरिएबल लूंगा, 1 से इनिशियलाइज करूंगा, एक और वेरिएबल लूंगा c, ठीक है, सेमीकोलन। आफ्टर दैट ऊपर आउटपुट में डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए printf स्टेटमेंट फिबोनाची सीरीज। सो printf फिबोनाची सीरीज, दिस आई वांट आउटपुट में इस तरह से मेरा सीरीज जनरेट होना चाहिए। देन स्लैश एन, तो नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ जाएगा। आफ्टर दैट 0 और 1 मुझे डिस्प्ले करना है, सो उसके लिए अगेन printf, so printf, so first number %d, then again slash n, second number %d, then again slash n। तो फर्स्ट में क्या आना चाहिए, a का वैल्यू, तो यहाँ पर a कॉमा b, सेकेंड %d में b का वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे फिबोनाची सीरीज फर्स्ट स्टेटमेंट, देन सेकंड स्टेटमेंट में a का वैल्यू 0, थर्ड में b का वैल्यू 1 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट नंबर जनरेट करने के लिए मुझे प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो वो ऐड करके डिस्प्ले करना है, ऐड करके डिस्प्ले करना, सेम टास्क बार बार रिपीट करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप यहाँ पर लगाते हैं। सो आई विल अप्लाई अ फॉर लूप ओवर हियर, फॉर आई को मैं 1 से शुरू करूंगा, देन आफ्टर दैट आई को कहाँ तक ले जाना है मुझे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 2 नंबर ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुके, तो ये जो n है, जो यूजर से मुझे टोटल नंबर मिला, उसमें से 2 नंबर ऑलरेडी मैंने डिस्प्ले कर दिया, तो इसीलिए मैं i को n-2 तक ले जाऊंगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट i प्लस प्लस, और करना क्या है मुझे, देखो हर बार करना क्या है मुझे, a को b के साथ में ऐड करना है और उसको आंसर c में लेके आना है। देन आफ्टर दैट c को डिस्प्ले करना है, सो printf c, printf %d स्लैश n c। आफ्टर दैट ये एक बार हो गया, नेक्स्ट जो है ए यानी 0 और 1 ऐड हो गया, आंसर आ गया सी में, उसको मैंने डिस्प्ले किया। अब आगे का नंबर कैसे मिलेगा मुझे, जो मुझे सी मिला है उसको यूज करना है और प्रीवियस वाले का बी यूज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो पुराना बी था उसको मैं ए में डालूंगा एंड पुराना जो सी था उसको मैं बी में डालूंगा, सो दैट नेक्स्ट इटरेशन में ए प्लस बी ऐड होकर के नया सी मुझे मिलेगा। सो फॉर दैट जो पुराना बी है उसको आप ए बना दो, फिर जो पुराना सी है उसको आप बी बना दो। सो नेक्स्ट इटरेशन में वो ए प्लस बी ऐड होकर के नया सी मुझे मिलेगा, ठीक है। इन दिस वे ये पर्टिकुलर फॉर लूप चलेगा। एंड देन आफ्टर दैट फाइनली देखो आउटपुट भी इसी फंक्शन में डिस्प्ले हो रहा है। आउटपुट डिस्प्ले हो जाने के बाद में देखो यहाँ पर इस फंक्शन खत्म हो रहा है, यहाँ पर खत्म होने के बाद में फिर कंट्रोल यहाँ से मेन फंक्शन में आएगा। मेन फंक्शन में आने के बाद में देन आफ्टर दैट ये जो पर्टिकुलर मेन फंक्शन जो एंड होगा एंड पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है यहाँ पर खत्म होगा। सो आउटपुट देख लेते हैं, इसका आउटपुट रन करके, वेरी सिंपल आउटपुट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कंट्रोल हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और मेन फंक्शन पर ही खत्म होता है, ठीक है। मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले नम नाम का वेरिएबल बन जाएगा मेमोरी में, उसके बाद एंटर द नंबर, ये डिस्प्ले होगा आउटपुट में, एंटर द नंबर। आफ्टर दैट ये जो नंबर है वो हम लोग यूजर से रीड करके लेंगे। लेट्स से दैट द नंबर इज 4, यहाँ पर 4 नंबर आ जाएगा, ठीक है। 4 मीन्स स्टार्टिंग के 4 नंबर अभी जनरेट करने। अब ये जो 4 है ये यहाँ पर आया, नम के अंदर 4 चला गया, अब ये 4 और ये फीबो, फीबो मीन्स व्हाट, फंक्शन कॉल, यहाँ से भी फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से सीधा कंट्रोल जाएगा यहाँ पर और n के अंदर क्या कॉपी हो जाएगा 4। अब n का वैल्यू है 4 यहाँ पर, ठीक है। अंदर आएंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या है यहाँ पर A0B1C, तो मेमोरी में ए नाम का वेरिएबल बनेगा जो 0 से इनिशियलाइज होगा, बी नाम का वेरिएबल बनेगा 1 से इनिशियलाइज होगा और सी वेरिएबल रहेगा, ठीक है। ये भी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिबोनाची सीरीज आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर एंटर द नंबर के बाद में फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज ऐसा आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। देन स्लैश n की वजह से नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आएगा, इधर आ जाएगा कर्सर। फिर क्या है %d, a का वैल्यू डिस्प्ले करो, a का वैल्यू क्या है 0, तो 0 डिस्प्ले हो जाएगा। देन स्लैश n की वजह से नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ जाएगा, b का वैल्यू डिस्प्ले करो, b का वैल्यू इज 1 1। फिर ये स्लैश n की वजह से कर्सर अभी यहाँ आ जाएगा, अभी जो भी आएगा यहाँ पर डिस्प्ले होने वाला है, ठीक है। उसके लिए अभी देखो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये पर्टिकुलर सेंटेंस एग्जीक्यूट हो गया। अब आगे एक फॉर लूप है, फॉर लूप में सबसे पहले कंट्रोल यहाँ आएगा, i इज इक्वल टू 1, तो मेमोरी में i नाम का वेरिएबल बनेगा जो 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद में कंट्रोल यहाँ पर आएगा, चेक करो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है तो अंदर जाएंगे, फॉल्स है तो फॉर लूप से बाहर आएंगे। तो देखो चेक करो n-2, n का वैल्यू इज 4, 4 - 2 इज 2, i लेस देन 2,
1 से शुरू कर रहा हूँ, आई शुड बी लेस देन 2, 1 इज लेस देन 2, दिस इज ट्रू, अंदर जाएंगे। अब इस पूरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे जो भी कर्ली ब्रैकेट में है फॉर लूप के। क्या है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी को ऐड करो, सी में वैल्यू डालो, ए का वैल्यू है 0, बी का वैल्यू है 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 वैल्यू अभी सी को दे दो, तो सी के अंदर अभी क्या आ गया है 1, सी के अंदर क्या आ गया 1, तो ये जो 1 है ये अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, प्रिंट एफ सी को डिस्प्ले करो, यानी 1 डिस्प्ले हो जाएगा, तो ये जहाँ पर भी कर्सर है यहाँ पर 1 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, जो बी का वैल्यू उसको ए में डालो, जो सी का वैल्यू उसको बी में डालो, तो बी का वैल्यू क्या था 1, ठीक है, 1 अभी बन जाएगा ए, तो ए में अभी आ गया है 1, देन सी का वैल्यू क्या है 1, 1 आ जाएगा बी में, बी का वैल्यू जो हो जाएगा 1। ठीक है, फिर यहाँ से भी कंट्रोल कहाँ जाएगा, आई प्लस प्लस के पास, अब आई बन जाएगा 2, पहले आई 1 था, अभी बन जाएगा 2, फिर यहाँ पर आओ चेक करो, आई का वैल्यू है 2, 2 लेस देन इक्वल टू, दिस इज अभी भी ट्रू है, अंदर आएंगे, इसको एक और बार एग्जीक्यूट करेंगे, ए प्लस बी, ए 1 है, बी 1 है, बी 1 प्लस 1 इज 2, अब सी का वैल्यू हो जाएगा 2, अब सी का वैल्यू हो जाएगा 2, अब नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, प्रिंट एफ सी को डिस्प्ले करो, कर्सर अभी यहाँ पर है स्लैश एन की वजह से, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सी का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट एफ सी है तो 2 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पर आ जाओ, बी के वैल्यू को डालो ए में, सी के वैल्यू को डालो बी में, अब बी का वैल्यू क्या है मुझे बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी राइट नाउ, बी का वैल्यू है 1, 1 आ जाएगा अभी यहाँ पर ए में। ठीक है, और फिर सी का वैल्यू क्या है 2, 2 अभी आ जाएगा बी में। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर दैट यहाँ से कंट्रोल जाएगा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस अभी आई बन जाएगा 3, देन कंडीशन चेक करेंगे, अब आई बन जाएगा 3, 3 लेस देन इक्वल टू 2, दिस इज ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स है तो कंट्रोल अभी यहाँ से सीधा फॉर लूप के बाहर आएगा, फॉर लूप के बाहर आया, यहाँ पर अभी नेक्स्ट क्या है, फंक्शन यहाँ पर एंड हो रहा है, फंक्शन एंड होने के बाद यहाँ से कंट्रोल अभी कहाँ जाएगा, फिर से मेन की तरफ जाएगा। अब जब मेन की तरफ जा रहा है तो देखो बिकॉज ऑफ दिस वॉइड ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा मेन फंक्शन को, बट फंक्शन यहाँ पर खत्म हो गया, प्रोग्राम इधर खत्म नहीं होगा, प्रोग्राम हमेशा मेन फंक्शन पर ही खत्म होता है, तो कंट्रोल अभी यहाँ से मेन फंक्शन के पास आएगा, फीबो ऑलरेडी हो गया है, फंक्शन कॉल हो गया, इसके बाद में कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्या, नहीं है, सीधा यहाँ पर क्या है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, तो फंक्शन अभी यहाँ पर एंड होगा। ठीक है, बिकॉज देखो वैल्यू 4 थी, ठीक है, वैल्यू जो है 4 डिस्प्ले यूजर ने दिया था, तो 4 नंबर ही जनरेट हुए, देखो 1 2 3 4, और फॉर लूप हमारा ब्रेक हो गया। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड।